स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर नंबर 4 पापा जब बच्चे थे का पार्ट 2। मैंने इससे पहले इसका पार्ट 1 बना दिया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देख लीजिए। पार्ट 1 में मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है, जिसमें पापा जब बच्चे थे तो क्या क्या करना चाहते थे, क्या क्या बनना चाहते थे, फिर क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने क्यों अपना इरादा बदला और एंड ऑल बाकी सारी चीज़ें चैप्टर में समझा रखी हैं। तो अगर आपने इसकी पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 को देख लीजिए। पार्ट 1 का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जाके देख लीजिए। तो चलिए आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए आइए गार्डियल अपने इस क्वेश्चन आंसर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तुम्हारी बात देख लेते हैं। पापा तुम्हारी बात। क्वेश्चन नंबर क, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? मतलब पापा ने बहुत सारे काम सोचे थे। पापा शुरू में चौकीदार, फिर पापा ने आइसक्रीम वाला बनने की सोची, फिर संटिंग वाला, फिर एक बार जहाजी बनने की सोची, फिर वायुयान चालक बनने की सोची, फिर उन्होंने एक बार अभिनेता बनने की भी सोची, ठीक है। फिर एक बार आखिरी में उन्होंने कुत्ता बनने का भी सोचा। तो इनमें से आपको सबसे दिलचस्प काम, मतलब सबसे अच्छा काम जो आप करना चाहते हो वो आपको क्या लगता है और आपको ऐसा क्यों लगता है? तो इसका आंसर लिखोगे, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से मुझे सबसे दिलचस्प काम जहाज़ी लगता है। मैं अपना बता रहा, पापा ने जितने काम सोचे थे उनमें से मुझे सबसे दिलचस्प काम जहाज़ी लगता है। क्यों जहाज़ी मुझे सबसे दिलचस्प काम मुझे जहाज़ी इसलिए लगता है क्योंकि जहाज़ी हमेशा समुंदर से घिरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा शिप में होता है। वो जो शिप में रहता है उसको जहाज़ी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग, उस जॉब को हम लोग नेवी भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो जहाज़ में रहता है उसको हम लोग जहाज़ी बोलते हैं। तो मुझे सबसे जहाज़ी बनने में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मुझे हर टाइम समुद्र के आसपास रहने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर ख है कि क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम बड़े होकर क्या काम करना चाहते हो? कौन कौन कहता है, क्या कहता है? मतलब जैसे पापा को उनके घर में पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, बताया नहीं जाता था पर पूछा जाता था। तो पापा हमेशा अलग अलग जवाब रखते थे। तो आपको क्या आपके भी घर में आपसे पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, या फिर आपको बताया जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनना है? आपको आपका ड्रीम आप कोई दूसरा आके बताता है कि आपको यही बनना है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि आप क्या बनोगे पहले, ठीक है। तो इसका आंसर लिखूंगा, हाँ मेरे भी घर में मुझसे पूछा जाता है मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। कौन कौन कहता है, क्या कहता है? तो बहुत सारे लोग पूछते हैं। पहले मेरे पापा कहते हैं कि तुम टीचर बनना, मम्मी कहती है अफसर बनना, उसके बाद मेरी बहन कहती है जहाज़ी बनना, मेरे भैया कहता है कि वायुयान चालक बनना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ग है, अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या करने की सोचते थे। मतलब जैसे अभी हम बच्चे हैं तो मैं आपको अपने बारे में बता रहा है ना कि हम लोग बच्चे हैं, तो मैं आपको अपने बारे में बता रहा कि मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसी, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो वैसे आपको अपने मम्मी पापा से पूछनी है। आपको अपने मम्मी पापा से पूछना है कि जब आप लोग मेरी उम्र के थे, जब आपके मम्मी पापा आपकी उम्र के थे, मेरे जैसे छोटे थे, आपको पूछा कि मम्मी पापा आप जब मेरे जैसे छोटे थे तो आप उस टाइम क्या सोचते थे कि आप बड़े होकर क्या बनोगे? तो इसका आंसर लिखोगे, तो मेरे मम्मी सोचती थी कि मैं टीचर बनूंगी और मेरे पापा सोचते थे कि मैं फौज का बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ है, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उनके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। मतलब आपको अपने घर के एक सदस्य से अपने घर के एक सदस्य से वो जो काम करते हैं, मतलब उनकी जो जॉब है उसके बारे में आपको क्या लेनी है, जानकारी लेनी है कि आप क्या काम करते हो, कैसे करते हो, वो सब लेना है। तो मैं लेता हूँ अपने चाचा से। तो मैं चाचा लिखूँगा, मेरे चाचा फौज में काम करते हैं। मैं चाचा का लिखूंगा, चाचा फौज में काम करते हैं। तो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको उनसे पूछने, तो चलिए उनसे पूछते हैं। आपको अपने रिलेटिव्स का लिखना है। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे चाचा फौज में है। तो पहला क्वेश्चन है, पता करो उनके काम को किस नाम से जानते हैं। आपको पता करना है कि वो जो काम करते हैं आप उन काम को किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग लिखोगे आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस काम को अच्छी तरीके से करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। मतलब उस काम को करने के लिए आपको कौन कौन सी बातें अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि
कि आपको हमेशा तैयार होना चाहिए कि मतलब कभी भी आप पे दुश्मन अटैक कर सकते हैं। आपको हमेशा तैयार होना चाहिए, कभी भी कोई भी सिचुएशन आए तो उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। उन्हें अपने काम में किन बातों में से परेशानी होती है, मतलब वो जो काम करते हैं आर्मी में तो उनको अपने काम से कोई बातें होती है ना जिससे थोड़ी परेशानी होती है। अरे यार ये कैसे करें, तो आपको वो परेशानी बतानी है। उसका आंसर लिखोगे। उनके काम में एक परेशानी आती है, वो क्या है परेशानी कि आप लोग तो जानते हो जो आर्मी लोग होते हैं उनको ठंडी में रहना पड़ता है। कोई जम्मू कश्मीर में भी किसी आर्मी मैन की ड्यूटी लगती है। तो मेरे चाचा की जम्मू कश्मीर में ड्यूटी लगती है तो क्या होता है कि वहाँ पे तो बहुत ठंड पड़ती है, तो उन्हें इतनी ठंड लगती है कि ड्यूटी करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यही है उनकी परेशानी। कहानी से आगे आपको सोचना है। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। क्वेश्चन है, चौकीदार रात को भी काम करते हैं, मतलब चौकीदार जो होते हैं हमारे वो रात को भी, मतलब दिन को तो काम करते हैं और रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात में जगना पड़ता है? तो आपसे पूछा जा रहा है एक सिर्फ काम चौकीदारी तो नहीं है जिसमें रात में जगना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है रात में। सिर्फ एक चौकीदार काम नहीं है, उसके अलावा भी कोई काम है जिसमें आपको रात में जगना पड़ता है। तो इसका आंसर आप लोग लिखोगे। आप पूछा जा रहा है वो कौन कौन से काम है, तो इसका आंसर आप लोग लिखोगे डॉक्टर हो जाते हैं। डॉक्टर को कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो रात में भी जगना पड़ता है। उसके बाद हमारे पुलिस वाले हो जाते हैं, हमारे फौजी हो जाते हैं, ठीक है, और ड्राइवर भी हो जाते हैं कि किसी को कभी ट्रेन ड्राइवर, किसी को कभी रात में जाना है। उसके बाद एरोप्लेन चलाते हैं जो पायलट, वो भी हो सकते हैं। वायुयान चालक, जहाजी को तो नहीं, वायुयान चालक कभी रात में किसी को कहीं ट्रैवल करना हो तो वो, ठीक है। तो ये सारे काम हैं जिनमें रात में जगना पड़ता है। नेक्स्ट है आओ खेलें सेक चिल्ली कहता है। सेक चिल्ली एक गेम है, तो वही ये पैराग्राफ का टाइटल दिया गया कि चलो सेक चिल्ली कहता है खेलते हैं। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे, मतलब जब पापा कुत्ता बनने की सोच रहे थे तो पापा तो उसकी आवाज़ निकाल पाते थे, उसके जैसा बैठ पाते थे। पर जो कुत्तों की मेन आदत होती है वो क्या होती है, अपने पैरों से कुत्ते कान के पीछे खुजला लेते हैं, ठीक है। अपना पैर उठाते हैं और सीधे वो कान के पीछे खुजला लेते हैं। तो पापा कान के पीछे नहीं खुजला पाते थे। आओ देखे तुम कौन कौन से काम कर सकते हो, मतलब चलिए अब देखते हैं आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, फिर कर सकती हैं। एक खेल खेलते हैं, चलिए एक सभी लोग खेल खेलते हैं। खेल का नाम क्या है? खेल का नाम है सेक चिल्ली कहता है। खेल का क्या नाम है जो अभी हम लोग खेलने जा रहे हैं? सेक चिल्ली कहता है। तुमसे एक बनेगा सेक चिल्ली, मतलब आप जितने भी लोग खेलो वो मैटर नहीं करता, पर आप में से कोई एक आदमी, ठीक है, वो सेक चिल्ली बनेगा। जो सेक चिल्ली कहेगा, मतलब आप जितने भी लोग खेलो 10, 20, 30, 40, 50, 100 मैटर नहीं करता, अनलिमिटेड लोग खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से एक कौन बनेगा? एक सेक चिल्ली बनेगा। तो जो सेक चिल्ली कहेगा वो सभी लोग को मानना पड़ेगा, बाकी सबको वही करना पड़ेगा। मतलब सेक चिल्ली जो काम कर देगा आपको समझ लो वही करना है, जो नहीं करेगा वो इस गेम से आउट हो जाएगा। सेक चिल्ली इस तरीके के आदेश दे सकता है, मतलब सेक चिल्ली कुछ आदेश हैं जो सेक चिल्ली दे सकता है। सेक चिल्ली कह सकता है कि आप अपने दाएं हाथ, आपका जो दायां हाथ है उसको सिर के पीछे ले जाकर नाक को आपको पकड़ना है, ठीक है। आपका जो दायां हाथ है उसको सिर के पीछे ले जाना है और वहाँ से ले जाकर नाक को पकड़ना है। नेक्स्ट है आपका जो दायां हाथ है को दाईं टांग, आपका जो दायां हाथ है वो दाईं टांग के नीचे से आपका जो दायां हाथ है उसको आपकी जो दाईं टांग है उसके नीचे से ले जाना है और जाकर दायां कान पकड़ो और वहाँ से ले जाकर आपको दायां कान पकड़ना है। सेक चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको, मतलब अगर सेक चिल्ली कहेगा खड़े हो जाओ फिर भी झुके रहो थोड़ा बहुत। अपने हाथों से पैरों को छुओ, आपके जो हाथ हैं उनसे पैरों को आपको छूना है, वो सेक चिल्ली कह सकता है। सिर अपने घुटनों से लगाओ, आपके जो सिर है उनको अपने घुटनों से लगाओ। ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है, आपको ध्यान रहे जो बोल दे आपको सिर्फ वही आदेश मान रहा है जिसके साथ जुड़ा हो सेक चिल्ली कहता है, मतलब जिसके साथ जिस काम को कौन का सेक चिल्ली, बस आपको वही काम करना है। अगर तुम कोई और आदेश मान ले वो सेक चिल्ली एक साथ सारे चीज़ बोल देता है, तो अगर आप कोई और आदेश मान लेते हैं इधर उधर तो आप खेल से तब भी बाहर हो सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोच रहे थे। मतलब अब अफसर जब उनको बता के गया था क्या तुम असली में इंसान बन चुके हो, तो जब बता के गया था तो पापा बहुत सोच रहे थे। बताओ वो क्या क्या सोच रहे होंगे। अब आपको बताना है कि पापा बताओ कि पापा क्या क्या सोच रहे होंगे। सही का निशान लगाओ, जो सही है उस पर निशान लगाना है। का क्वेश्चन है ये अफसर आखिर है कौन। पापा ये तो नहीं क्या है, पापा ये सोच रहे थे कि अफसर है कौन। नेक्स्ट है अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। क्या पापा ये सोच रहे थे। क्या पापा सोच रहे थे कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। क्या पापा सोच रहे थे ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। क्या वो सोच रहे थे पापा कि इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर लिखना है। तो 5 सेकंड है, फटाफट से सभी लोग आंसर दो। 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर होगा यह फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। पापा ने ये सोचा था कि यह फौजी अफसर मुझ पे क्यों नहीं हंसा, बाकी सब तो हंसते हैं कि मैं कुत्ता बनूंगा ये सोच के। अगर ठीक है, अगर दिया गया पापा ने कहा था कि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। जब वो कह रहे थे कि मैं आइसक्रीम बेचने वाला भी बनूंगा और संटिंग करने वाला, जो ट्रेन और डिब्बों की संटिंग करता है वो करने वाला भी बनूंगा। तो दोनों काम मैं करूंगा। स्टेशन के पास ही अपना ठेला खड़ा करूंगा। तो पापा ने ये बात बोली थी। तो इसी के आधार पे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाते। मतलब अगर तुम पापा की जगह होते तो अपना ठेला कहाँ पे लगाते, ऐसा तुमने क्यों तय किया। और अगर तुमने आंसर बता दे तो बताओ तो ऐसा तुमने क्यों सोचा कि मैं यहाँ पे ठेला लगाता। तो इसका आंसर लिखोगे अगर मैं पापा की जगह होता तो मैं अपना ठेला, आप लोग जहाँ पे भी लगाते हैं आंसर लिखोगे तो मैं आंसर लिखूंगा अगर मैं पापा की जगह होता तो मैं अपना ठेला बड़ी मंडी में लगाता। ठीक है, अगर मैं पापा की जगह होता तो मैं अपना ठेला बड़ी मंडी में लगाता। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग सब्जियाँ फिर छोटे मोटे चीज़ें, सब्जियाँ पेन पेंसिल किताब कॉपी बहुत सारी चीज़ें लेने आए होते हैं। तो अगर उनको मेरे आइसक्रीम का ठेला मिल जाता तो दिख जाता, अगर उनकी आइसक्रीम खाने की मन होती तो वो आइसक्रीम भी खरीद लेते और मेरी कमाई भी हो जाती। क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, अगर तुम रेल में सफ़र करोगे तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन से लोग नज़र आएंगे। मतलब अगर आप ट्रेन या फिर ट्रेन पे सफ़र करोगे तो आपको तो प्लेटफॉर्म पता होगा, तो आपको प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से लोग नज़र आएंगे। तो पहला है संटिंग करने वाला, चाय बेचने वाला, बादाम बेचने वाला, फिर पानी देने वाला, ठीक है, जूस बेचने वाला, और जो लोग ट्रेन में सफ़र करने के लिए आए होंगे या फिर उतर रहे होंगे वो सब। नेक्स्ट है परिवार। पापा के पापा को दादाजी कहते हैं। मतलब हम लोग जानते हैं कि जो पापा के पापा होते हैं उनको हम लोग दादाजी कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगे। नीचे कुछ रिलेशन दिए गए हैं, आपको जोड़ के बताना है कि इन्हें आप क्या बुलाओगे। तो पापा के पापा दादाजी, पापा की माँ दादी माँ, पापा के बड़े भाई बड़े पापा, पापा की बहन बुआ और पापा के छोटे भाई चाचा। अब मैं माँ के पापा तो होते हैं नाना, माँ की माँ नानी, माँ के भाई कौन होते हैं मामा, माँ की बहन कौन होती है मौसी, और बहन जो हमारी बहन है उसके पति। ठीक है, हमारी बहन के हस्बैंड कौन होते हैं हमारे बहनों या फिर जीजा जी, आप लोग लिख सकते हो। एक शब्द के बदले दूसरा, मतलब एक शब्द के बदले दूसरा है पापा को वायुयान चालक बनने की सोची। जब पापा सारे जॉब को सोच रहे थे तो पापा को उनमें से एक बार वायुयान चालक बनने के भी सोचे थे। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की भी सोची। इसके बाद पापा ने अभिनेता बनने की भी सोची थी। इसके अलावा वो जहाजी भी बनना चाहते थे। मतलब इसके अलावा इसको छोड़ाकर वो जहाजी भी बनना चाहते थे। तो दिया गया है ऊपर के वाक्यों में, मतलब जो ऊपर में वाक्य दिए गए हैं उसमें उन्होंने और वह का इस्तेमाल किसके जगह पे यूज़ किया गया है, पापा की जगह पर यूज़ किया गया है। हम अक्सर एक ही शब्द, मतलब हम ज़्यादातर एक ही शब्द को दोहराने के बजाय क्या कहा गया, क्योंकि दोहराने के बजाय कोई उसके जगह पे कोई दूसरा शब्द यूज़ कर लेते हैं। क्यों, ताकि वो गंदा ना लगे, क्योंकि बार बार पापा पापा बोलता तो अच्छा नहीं लगता। तो उसके जगह पे हम लोग कोई दूसरा शब्द यूज़ कर देते हैं। जैसे मैं तुम इस भी ऐसे ही शब्द में आते हैं, जैसे मैं तुम इस। तो आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर का है पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छाटो। मतलब पाठ में से आपको ऐसे ही कुछ शब्द के 5 उदाहरण छाटने हैं। तो आप लिखोगे उन्होंने, वह, मैं, तुम, इस, आप लोग लिख सकते हो।
पार्ट में ये शब्द यूज़ हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनकी मदद से वाक्य बना। आपने जो वर्ड बताया अभी, इनके मदद से वाक्य बनाना है। तो मैं है तो लिखोगे मैं हर रोज़ 2 गिलास दूध पीता। तुम है तो लिखेंगे आप लोग लिखोगे, वाक्य बनाएंगे तुम कहाँ जा रहे हो। इस है तो आप लोग लिखेंगे इस घर में सुनील रहता है। उन्होंने लिखोगे उन्होंने मुझे एक केले दिए। नेक्स्ट है वो लिखोगे वह बहुत अच्छे इंसान है। नेक्स्ट है कौन किस में तेज। सभी देखिए, आप लोग तो जानते हैं सभी बच्चे किसी ना किसी चीज़ में तो बहुत माहिर होते हैं। जैसे कोई साइकिल बहुत अच्छे से चला लेता है, किसी को साइकिल बड़ी तेज़ चलानी आती है, कोई चित्र बहुत अच्छा बना लेता है, मतलब कोई ड्राइंग बहुत अच्छा कर लेता है एकदम रियल जैसा। तो आपको बताना है आपके दोस्तों या फिर परिवारों में से कौन कौन किस काम में माहिर है, आपको उनके नाम लिखने हैं। तो जो बढ़ाइयाँ कर सकता है, जो बढ़िया कहानी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखोगे जो बढ़िया कहानी कर सकता है। तो आप लोग लिखो जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकता है। आप लोग इसमें मम्मी या फिर आप लोग नानी दादी लिख सकते हो। तो मैं इसमें लिखूँगा मेरी नानी। जो कलाबाजियाँ खा सकता है, लिखोगे मेरे मामा। जो दूसरे की बढ़िया नकल उतार सकता है, मेरे चाचा। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकता है, मेरी दादी। जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, वो हूँ मैं। जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकता है, वो भी है मेरे मामा। जो खुलकर ज़ोर से हंस सकता है, वो है मेरा भाई। जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकता है, वो मेरे घर में कौन है, मेरा दोस्त है जिसका नाम है सुनील। जो अंदाज़ों से ही चीज़ों का सही माप या वज़न बता सकता है, मेरी मम्मी। जो बढ़िया अभिनय कर सकता है, मेरा भाई। जो बेकार पड़ी चीज़ों को सुंदर चीज़ बना सकता है, ये भी मेरा भाई। नेक्स्ट है तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो, यह भी बताओ। आप किन किन चीज़ों में माहिर हैं, आपको ये बताना है। तो मैं चित्र बनाने में माहिर हूँ, मैं साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाने में माहिर हूँ। उसके बाद मैं बहुत जल्दी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं लिखने में माहिर हूँ। उसके बाद मैं याद करने में भी माहिर हूँ। कैसे थे पापा, आपको लिखना है। नीचे लिखे पंक्तियाँ पढ़ो। नीचे जो कुछ पंक्तियाँ लिखी आपको पढ़ना है, और इन पंक्तियों के आधार पर आगे का जो स्टोरी दी गई थी उसको आगे बढ़ाना है। जैसे पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, तो इसके आगे था ऐसा लगता था कि पापा बहुत चतुर है, इसका आंसर होगा। इस तरीके से पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता था कि इसका आंसर लिखोगे पापा बड़े होकर सब कुछ बनेंगे। तो ग नंबर क्वेश्चन है मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता था कि इसका आंसर आप लोग लिखोगे पापा बच्चों से बहुत प्यार करते थे। घ क्वेश्चन है कि रात में करने के लिए होता ही क्या है। रात में चौकीदारी करूँगा। ऐसा लगता था कि पापा को सोना पसंद नहीं है, इसीलिए वो रात में भी काम करने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एक उलझन को देखते हैं। पापा कहते हैं डॉक्टर, मतलब पापा क्या कहते हैं कि बड़े होकर डॉक्टर बना। माँ कहती है कि बड़े होकर इंजीनियर बना। भैया कहते हैं इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। भैया कहते हैं कि तुम कंप्यूटर सीखना। चाचा कहते हैं कि बनो प्रोफेसर बनना, मतलब क्लासेस लेना बड़े बड़े कॉलेजेस में। चाची कहती है अफसर, जो मेरी चाची हैं वो क्या कहती हैं अफसर बना। मेरी चाची नहीं बताया जा रहा है उज्जैन में। दीदी कहती हैं कि आगे चलकर बनो तुम कलेक्टर में। जो दीदी हैं वो कहती हैं आगे चलकर कलेक्टर बनो। उसके बाद जो मेरे बाबा हैं, मेरे दादाजी कहते हैं, वो कहते हैं कि फ़ौज में जाकर अपना जंग करके नाम कमाना है। दादी कहती हैं कि घर में रहकर जो अगड़ो लगाओ। उसके बाद सब अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, मतलब सबकी अलग अलग अभिलाषा है कि तुम ये बनो वो बनो। अभिलाषा मतलब कि सबकी अपनी इच्छा होती है कि ये बनो वो बनो। तो सबकी अपनी अभिलाषा, सबका अपना नाता, सबका अपना नाता होता है। मेरे से कोई मेरी चाची है, कोई मेरी नानी है, कोई मेरी मम्मी है, ठीक है। लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। लेकिन मैं क्या बनना चाहता हूँ ये तो कोई समझना ही नहीं चाहता। सब बस अपने मन की बोले जा रहे हैं कि ये बनो वो बनो। तो इस छोटी सी एक पोएम थे, इसको लिखा है सुरेंद्र विक्रम जी ने। अब आता है एक 2 पेज किया है, एक साथ 3 सुख देखते हैं। देखिए, एक बार क्या थे 3 यात्री शहर में से जा रहे थे, मतलब एक बार 3 यात्री शहर में से जा रहे थे। तभी उन तीनों यात्री को एक सिक्का दिखा। तो एक यात्री ने बोला आह सिक्का, पर तीनों ने देखा था। तो पहले यात्री ने बोला हम सब ने इसे एक साथ देखा है। तो
इसलिए यह हम सब का है। तो मतलब पहले यात्री ने बोला कि हम सब ने तीनों ने इसे एक साथ देखा है, तो सिक्का हम तीनों का है। तो फिर दूसरे यात्री ने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लें। दूसरे यात्री ने बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोग कुछ खरीद लेते हैं फिर बांट लेते हैं। तीसरे यात्री ने बोला ठीक है, पर क्या खरीदें। ठीक है, तो पहले यात्री ने फिर बोला मेरे तो मन मीठी चीज़ खाने की कर रहा है। मेरा तो मन मीठी चीज़ खाने का कर रहा है। पहला यात्री बोला मेरा चीज़ मीठी मन खाने का कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड यात्री बोलता है ठीक है, पर कई मीठी चीज़ें खरीदेंगे। जो सेकंड यात्री है वो बोलते हैं कई मीठी चीज़ें खरीदेंगे। और थर्ड यात्री बोलता है पर मुझे तो प्यास लगी है, कुछ पीने के लिए चाहिए। तो जिसको प्यास लगी है उसे पीने के लिए, एक बोल रहा है कि मुझे कई मीठी चीज़ें चाहिए और बोल रहा है एक ही मीठी चीज़ चाहिए। तो ये भी एक साथ 3 सुख। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो पहला यात्री बोलता है एक मिठाई ही बहुत है। तो दूसरा बोलता है मुझे तो कई मिठाई चाहिए। तीसरा बोलता है मुझे प्यास लगी है। तो इसी में एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजरता है और वो बोलता है वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजरता है। तो उनके पास जाकर पूछता है क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हो। तो वो उन तीनों यात्रियों से जाकर पूछता है क्या बात है, आप लोग क्यों लड़ रहे हो। तो तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई कि हमें सिक्का मिला है, पर हमने तीनों ने उसे साथ में देखा तो हम पे तीनों का क्या। तो बूढ़ा बोलता है अरे बस इतनी सी बात है, बड़ा आसान सा उपाय है। मतलब बूढ़ा बोलता है बस इतनी सी बात है, बहुत आसान सा उपाय है, कुछ अंगूर खरीद लीजिए। बूढ़ा कहता है कुछ आप लोग अंगूर खरीद लीजिए। क्यों, क्योंकि एक ने बोला था कि मुझे कोई मीठी चीज़ चाहिए तो अंगूर मीठा भी होता है। तो सेकंड ने बोला था कि मुझे कई सारी मीठी चीज़ चाहिए तो अंगूर बहुत सारे होंगे। तीसरे ने बोला था कि मुझे प्यास लगी है तो अंगूर में थोड़ा बहुत पानी होता है तो उसकी प्यास भी बुझ जाएगी। ठीक है, तो पहले ने बोला अरे हाँ वाह ये तो बहुत मीठी है। दूसरे ने बोला अरे वाह ये तो बहुत सारी। और तीसरे ने बोला यह तो मुझे मेरी प्यास भी बुझा देगी। तो इस छोटी सी कहानी थी, इसको लिखा था लुइस फर्नांडिस जी ने। तो यहाँ पर ये चैप्टर और ये वीडियो कंप्लीट होती है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे हिंदी की चैप्टर 5 के साथ। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम लोग 100 सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज है, 97 हो चुके हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।